वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। फिजिक्स का जो सिलसिला चल रहा है वही सिलसिला हम चलाएंगे। तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं दर्पण किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, परावर्तन किसे हैं, गोलीय दर्पण क्या है कि गोलीय समतल दर्पण की विशेषता पढ़ चुके हैं, समतल दर्पण उपयोग पढ़ चुके हैं। इसके पहले भी ये भी पढ़ चुके हैं कि दर्पण कैसे बनाए जाते हैं। इसके पहले यही पढ़ चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होते हैं, गोलीय दर्पण पूरा चीज बताया था कि जो वक्रता त्रिज्या फोकस से दुगनी होती है, पूरा चीज हम बता चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ना, प्रतिबिंब से मतलब कि वस्तु को कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये पूरा चीज पढ़ेंगे। उसके पहले आपको चिन्ह परिपाटी और किरण आरेख आपको पढ़ना पड़ेगा। दो चीज पढ़ना पड़ेगा। पहला पढ़ना पड़ेगा किरण आरेख। पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला आपको पढ़ना पड़ेगा पहला जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ना पड़ेगा। चिन्ह परिपाटी इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा चीज को पढ़ना है जो आपको किरण आरेख। किरण आरेख तो किरण आरेख क्या होती है ये पढ़ते हैं। तो ये चीज समझिए बात को। पहला हम पढ़ाएंगे ना, जो पढ़ाएंगे वो चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। दूसरा का जो पढ़ाएंगे किरण आरेख पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कोई वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसको पता लगाने के लिए दोनों जरूरी बात है। अगर ये दोनों तुम सीख गया तो कहीं भी वस्तु को रख करके आप आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मेन जरूरी चीज जो होता है ना, आपको चिन्ह परिपाटी और किरण आरेख की जानकारी आपको होना चाहिए। पहला हम करेंगे चिन्ह परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी बहुत ईजी है, एकदम आसान है। ये समझिए कि मान लेते हैं कि आप चतुर्थांश पढ़े हैं, चतुर्थांश पढ़े इसे देखिए चतुर्थांश ये प्लस इधर ना माइनस होता है, इधर प्लस आपको पता होता है कि नहीं, इसे इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। बस यही चीज पर चिन्ह परिपाटी बनाया गया है। चिन्ह परिपाटी में एक चीज तय कर दिया गया है चिन्ह परिपाटी में कि वस्तु को हमेशा ने एक वस्तु को हमेशा हमेशा बाईं ओर रखा है, एकदम फिक्स कर दिया। कोई वस्तु ना तो बाईं ओर ही रख सकते हैं, तो बाएं ओर ही रख सकते हैं। तो बात को ध्यान में रखना है कि कोई वस्तु हो उसको बाईं ओर ही रखा जाता है। आप दाहिने ओर नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए दाहिने ओर रखिएगा तो जो हमारे वैज्ञानिक जो है, फिजिशियन जो हैं, उन्होंने पहले तय कर दिया है कि न्यूमेरिकल जब बनाना है तो आपको बाईं ओर वस्तु को लेकर चलना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो चिन्ह परिपाटी गलत हो जाएगा। आपका न्यूमेरिकल बनाइएगा गलत हो जाएगा, रहेगा माइनस में आ जाएगा प्लस में, उल्टा हो जाएगा सीधा हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए दर्पण को, जो गोली दर्पण को हमें जो होता है वो बीच में रखा जाता है। देखो बीच में अवतर उत्तर को ये रखा जाता है बीच में। ये बात को समझिएगा ध्यान से। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसमें चिन्ह परिपाटी होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये द्वारक है, एम एन क्या है, द्वारक। ये एम एन क्या है, एम एन एक द्वारक है। क्या आपको समझ में आ गया। और ये ध्रुव फोकस है ना, ये आप तब दोनों के लिए बनाया गया। इधर में वस्तु का बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। ये बात याद रखिए, जो बाईं ओर से जो किरणें आएगा, जब वस्तु को हमेशा बाईं ओर ही रखेगा। यानी बाईं करने मतलब कहीं भी वस्तु का इधर रखेगा कि बाईं ओर दिया, और ये इधर दाईं ओर होगा। ये बायां हो गया, ये दायां। तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर जो रखा जाता है, तो वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। और ये बात समझिए, जिस चिन्ह परिपाटी में आप पढ़ रहे हैं, इधर देखिए चिन्ह परिपाटी में देखिए थोड़ा सा, ये माइनस होता है और इधर प्लस होता है। जैसे प्लस प्लस होता है इधर, और इधर माइनस माइनस होता है। उसी प्रकार से दूरियां जो तो बाईं ओर जो दूरियां मापी जाती है वो ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में। तो ये बात याद रखिए, माइनस में होगा। और इधर का जो दूरियां होता है जो प्लस में होता है। ये बात याद रखिए। ये मुख खच का काम करता है। मुख खच में क्या होता है, याद रखिए। मुख खच में जो होता है कि वस्तु को, मुख खच में वस्तु को अगर ऊपर रखते हैं, सीधा रखते हैं वस्तु को, तो ये वस्तु हो गया सीधा, सीधा हो गया वस्तु। मुख खच के ऊपर रखा जाता है वस्तु को, सीधा हो गया। ये मुख खच के ऊपर रहेगा। लेकिन प्रतिबिंब बाद में नीचे भी बन सकता है। तो प्रतिबिंब जो मुख खच, तो देखिए वस्तु को हमेशा सीधे रखते हैं। अगर नीचे मुख खच के नीचे कोई वस्तु बन रहा है, देखिए नीचे बन रहा है, तो ये उल्टा हो, क्या हो गई, उल्टा। बात याद रखिएगा, नीचे मुख खच के नीचे रहेगा रखा तो उल्टा, अब मुख खच के ऊपर रेखा रहेगा तो क्या बोलेंगे, सीधा। ये बात समझिएगा। मुख खच के अगर नीचे रहेगा तो मुख खच, देखिए मुख खच ही है, तो मुख खच के नीचे रहेगा तो उल्टा, और मुख खच के ऊपर रहेगा तो सीधा। कहीं भी रहेगा ना तो यहाँ उल्टा हो जाएगा।
ऊपर रहेगा क्या हो जाएगा सीधा। तो मुख हज के नीचे रहेगा, तो मुख हज के नीचे रहेगा तो उल्टा, अब मुख हज के ऊपर रहेगा तो सीधा। अब ये चीज और समझिए इतना, अगर वस्तु सीधा है जिसे प्लस में, अगर वस्तु उल्टा है तो उसकी जो ऊंचाई होगा माइनस में होगा, तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन प्रतिबिंब को डिसाइड नहीं कर सकते, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में हो सकता है लेकिन प्रतिबिंब प्लस माइनस दोनों, तो प्रतिबिंब पर निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। लेकिन वस्तु को हमेशा फिक्स कर दिया गया, वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर से जितनी भी दुनिया होते हैं वो मतलब कि ऋणात्मक मानी जाती है। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं किरण, ये आपको समझ में आ गया। वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखिएगा, पहले बार क्लियर करते हैं। और जब वस्तु को सीधा रखेगा तो प्लस में रहेगा, उल्टा बनेगा तो नीचे, मुख से नीचे रहेगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर रहेगा तो सीधा। अगर यहाँ पे पट्टी बना तो मुख से ऊपर बना है तो सीधा होगा। ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलिए किरण, अब किरण लगेगा। किरण लय क्या होता है समझिए ध्यान से, आपको बताते हैं किरण लय। तो किरण लय कैसे करते हैं, तो किरण आगे, किरण आगे, किरण लय कैसे काम कर रहा है, तो थोड़ा समझिए किरण लय कैसे काम कर रहा है। देखिए किरण लय क्या होता है, अगर मान लीजिए पहला हम किरण देखते हैं कोई वस्तु को, अगर कोई वस्तु को अगर मान लीजिए अवतल, देखिए ध्यान से अवतल दर्पण है, ठीक गुड। तो अगर अवतल दर्पण में अगर मान लीजिए कि आपको पता है ध्रुव है, ये आपका द्वारक है, ये आपका फोकस है और ये आपका वक्र केंद्र सी। देखो पहला जो नियम यही है ना, जो किरण है अगर बढ़िया से बढ़िया हो, क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाने में प्रतिबिंब की स्थिति को पता लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर वस्तु को अगर मान ली जाए कि अगर वस्तु को अगर मान लीजिए क्या, अगर कोई भी हो अवतल हो या उत्तल, हम दोनों बारे में बताएंगे कि जब मुख हज के समांतर जो किरणें होता है, पहला बता रहा है मुख हज के समांतर हो, जब किरणें मुख हज के समांतर, जब मुख हज के किरणें, मुख हज के किरण जो समांतर होते हैं ना, समांतर 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 आती है, तो समांतर जब आती है ना सर, आती है तो फोकस से गुजरती है, क्या चीज गुजरती है, फोकस से गुजरती है। तो ये बात को ध्यान रखिए, जब मुख हज के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती किरण, जैसे देखिए इसमें क्या है कि मुख हज, ये मुख हज आपको पता है, ये मुख हज है, तो मुख हज के अगर मुख हज की समांतर किरणें हैं, ये मुख हज समांतर आ रहा है, ये मुख हज के समांतर है, तो मुख हज के समांतर जो किरणें आते हैं तो परावर्तनवाद या दर्पण से फोकस से ही गुजर जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर देखिए ये बात समझना जरूरी होता है कि कोई मुख हज के समांतर आएगा तो मुख फोकस से ही गुजरेगा, चाहे कोई भी किरण, ये हमेशा दिमाग में एकदम नोट करके रखना है। अब उत्तर में ही देख लेते हैं, उत्तर में देखूंगा क्या उत्तर में क्या हुआ ना कि मुख हज के समांतर फोकस में गुजरता है, ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। कैसे समझ से, ये द्वारक है और ये ध्रुव है, ये फोकस तो दर्पण के अंदर ही रहता है और वक्ता के लिए दर्पण के अंदर। अगर मुख से समांतर कोई किरण आया तो ये परावर्तन बात लौटेगा, लेकिन ये लगेगा, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा कि जब मुख के समांतर से आ तो परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद ये लगेगा फोकस से ही जा लगेगा, फोकस नहीं कर रहा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा जा रहा है मुख समांतर, और इसके बाद लौटेगा जब ध्यान से जा रहा है, ये फोकस से निकलती है प्रतीत होती है। तो ये बात याद रखिएगा, कोई मुख से समांतर किरण हो तो फोकस से गुजरती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। पहला नहीं, पहला किरण ने किस सिखाता है, जब मुख से समांतर किरण होगा तो फोकस से ही गुजरेगा या फोकस से आती हुई प्रतीत होगा, ये जाति पर, इस बात को समझ लीजिएगा। ये आपको दूसरा जो किरण जो आलेख है तो आपको बता दें कि दूसरा किरण आलेख क्या है। बस देखिए किरण आलेख दूसरा जो किरण आलेख है तो आपको पढ़ने की, जब मुख से समांतर हो तो फोकस में रहती है, और ये लक्ष्य देखिए थोड़ा समझिए, जब मुखज किरण समांतर हो तो फोकस में रहती है, तो पहले आपको नोट करवा देंगे। अब ये देखिए जब मुखज के समांतर, जैसे उल्टा इसका चलता है, जब फोकस किरण हो जाती है, जब किरण
फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। जब किरण फोकस से गुजरती है ना, इसे देखिए फोकस से कैसे गुजरेगा, देखो ध्यान से, तो ये किरण फोकस से गुजरेगा, ये एम है, ये एम। तो जब किरण फोकस से गुजरेगी, देखिए ध्यान से, ध्रुव है, तो ध्रुव है जब फोकस गुजरेगा, जब किरण फोकस गुजरेगा, ये फोकस से हो गया, ये किरण से हो गया, तो फोकस से गुजरेगी ना, तो फोकस से गुजरेगा। तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर चला, परावर्तन क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए फोकस से तो कोई जा रहा है, अब परावर्तन बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये जब कि फोकस से गुजरती है ना, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर है। और इससे पहले हम क्यों बताए थे, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है, तो हम बताए थे जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है तो फोकस से गुजरती है, ये बात आपको बताया। दूसरा का जो बता रहे हैं, दूसरा का जो नंबर ये है, ये बता रहा है कि जब फोकस से गुजरेगा तब मुख्य अक्ष के समांतर इसे। लेकिन इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसमें ही पढ़िएगा, अगर मान लीजिए कि इसमें पढ़िएगा उत्तर दर्पण में, उत्तर दर्पण में सेम रीजन यही होता है, वही चीज है। देखिए मुख्य अक्ष से देखो फोकस से गुजरते, देखो ये आपका ये और ये सी है। अब इस चीज को देखिए, अब इस फोकस में देखो, फोकस में तो पूरा ला रहे हैं, फोकस लगता है कि फोकस पर ला रहे हैं, लगता है फोकस पर हम आ रहा है किरण, देखिए फोकस पर आ रहा है। लेकिन क्या होता है कि परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से समांतर चलाते हैं, ये आया ऐसे, और उसके बाद परावर्तन होकर के लौट, देखिए मुख्य अक्ष से समांतर जा रहा है, ये तो आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। ये बात को समझना है कि जब किरणें फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरती है। मुख्य अक्ष के जब फोकस से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष समांतर से जाएगा, जब समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से गुजरेगा। तो ये बात को नोट करना कि दूसरा हो गया। तीसरा का देखिए बताते हैं आपको, तीसरा का जो है ना सर, 3 नंबर देखिएगा, आपको बताते हैं। जब किरणें मतलब कि सी यानी वक्ता किस जाती है, यानी अभिलंब से बोलेगा, तो जब किरणें, देखिए तीसरा नंबर, जब किरणें जो होते हैं, जब किरणें वक्ता केंद्र यानी सी से गुजरती है, जब किरण वक्ता केंद्र यानी सी से गुजरता है ना, तो जब सी से गुजरेगा तो उसका अलग ही, देखो ध्यान से, तो सी से ही जिस पथ से जाएगा उसी पथ से लौट, ये बात को समझिएगा। यानी बात को समझिए, जब प्रकाश जिस पर, मतलब कि समझिए बात को, कि जब किरणें वक्ता केंद्र सी से गुजरती है, सी से, जब सी से हम गुजरेगा ना सर, देखो बता रहे हैं, बढ़िया समझिएगा, जब सी से गुजरेगा, ये आपका दर्पण है, ये आपका दर्पण, ये द्वारक है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, और ये वक्ता केंद्र सी है, एक उत्तर दर्पण मिलेगा। तो उत्तर दर्पण में देखिएगा, दोनों से देखिएगा, एम है और एम, अब ये ध्रुव है, फोकस इसका अंदर रहता है, ये दोनों को देखिएगा दर्पण से। हम क्या लिखा है, जब किरणें वक्ता केंद्र सी से गुजरता तो कैसे प्रतिबिंब है, समझिए बात। तो ये बात को समझिएगा, समझिए कि जब हम वक्ता केंद्र से गुजरते हैं, कोई किरण गुजरता है, तो जब वक्ता केंद्र से कोई किरण गुजरता है ना, तो जिस पथ से जाती है परावर्तन उसी पथ से लौट, यानी कि ये अभिलंब है। ये वक्ता केंद्र क्या है, अभिलंब। तो अभिलंब यानी कह सकते हैं कि जिस पथ से जाएगा उसी पथ से लौटेगा। जैसे आपको बताया अभिलंब, जिस पथ से गया उसी पथ से, आपको परावर्तन नियम के इससे पहले जो पढ़ा दिए थे। तो इसमें जो किरणें होते हैं, जिस पथ से गया उसी पथ से गया इधर, और जाने बाद वही पथ पर ये लौटे। तो ये बात को समझिएगा, जिस पथ से किरणें जाते हैं उसी पथ से लौटे, अभिलंब। लेकिन इसमें भी वही कम बात कि अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई किरण अगर आता है, अगर हम इस वक्ता के ऊपर अगर हम मारते हैं, तो क्या होता है कि इसी पथ, जिस पथ से आया उसी पथ से टकरा के ये लौट जाए। तो ये आप क्या सीखें, पहला आपको बताए थे, जब मुख्य से समांतर तो किरणें आते हैं तो फोकस से गुजरती है, फोकस से जाती है प्रतीत होती है। दूसरा काम बताइए, जब फोकस पर आपतित हो, जब किरणें जो होते हैं फोकस पर आपतित होते हैं
तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तीसरा का जो हम बता रहे अभी, जब किरणें मतलब कि वक्ता केंद्र से यानी शीर्ष गुजरता है उसी पथ से लौट जाती है परावर्तन बाद, और उसी प्रकार से अब तक दोनों लेके हम चल, ये आपको बढ़िया सब सीख चुके। इसके बाद एक कंडीशन आउट है, आपको बताना है। देखिए एक कंडीशन आउट, चौथा, जब प्रकाश दर्पण के ध्रुव से आपतित हो, तो देखिए ध्रुव से आपतित हुआ ना तो परावर्तन के बाद उसी पथ से लौट जाती है, मतलब परावर्तन के नियम से जितना आई होता है उतना आर से लौट जाती है, समझिए। ये आपका हो गया आवर्तन, ये एम हो गया या फिर समझिए बात को, ये एम हो, एम है और एम या द्वारा का दर्पण का नाम है। ये आपका हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस है, और वक्ता को हो गया सी। तो ये बात को समझिएगा, जब जैसे जब जब कोई किरणें ध्रुव पर आपतित होते हैं तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए है कि नहीं लौट जाती है। ये बात को समझिएगा, जब ध्रुव पर कुछ किरणें आपतित होती है, इसके पहले आप पढ़ें मुख्य के समांतर आएगा तो फोकस जाएगा, फोकस से जाएगा तो मुख्य से समांतर से जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ें कि जब सी से जाएगा तो सी पर से लौट जाएगा। अब हम पढ़ें ध्रुव से जाएगा तो ध्रुव पर से लौट जाएगा, इसलिए आपका हो जाए होते दोनों सेम रीजन। आप चीज़ों को नोट करते जाइएगा, होगा हम बता देते हैं, इसको नोट करते रहना है और देखना है, वीडियो को स्किप करके रोक रोक करके आप देखना, उसके बाद नोट करके अच्छा से नोट बनाना, और नोट के द्वारा जब भी वीडियो देखने बैठे तो पिछला नोट को रिवाइज करके, ताकि आप ज़्यादा सीखिएगा, क्योंकि हम बोलेंगे तो पिछला से रिलेटिव, देखिए साइंस में कैसे चीज़ है ना, पीछे वाला से रिलेटिव है, तो थोड़ा सा ये बात को दिमाग में नोट करके आना है। तो ये देखिए ध्रुव है, ये हो गया आपका फोकस है, और ये जो आपका हो गया वक्ता। तो जब कोई किरणें ध्रुव पर आपतित होती है ध्रुव पर से लौट जाती है, यानी आई बराबर हो गया आर, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये लौट जाती है। तो आपको पूरी तरह से हम किरण आलेख आपको हम समझा चुके हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, इसके लिए फिर से आपका